आखिर कैसी होती है तिहाड़ जेल के अंदर वीआईपी कैदियों की जिंदगी। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई चंपी कर रहा है। नाना प्रकार के व्यंजन जहाँ से बोलो वहां से आ रहे हैं। टेलीविजन चल रहा है, संगीत चल रहा है, मोबाइल की सुविधा और ठंडी कूलर वाली हवा चल रही है। दोस्तों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा हो सकता है। तिहाड़ के अंदर तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ मोबाइल से खींचे गए वीडियोस तिहाड़ के अंदर से निकलते हैं, जहां पर नशाखोरी करते हुए लोग नजर आते हैं, कैदियों को सुविधाएं प्राप्त दिखाई देती हैं, मोबाइल का एक्सेस बताया गया है, ये सारी चीजें वो दिखाई गई जो बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं। और बात रही वीआईपी कैदियों की, तो आपको बता दें कि आज से 30 साल पहले सारा क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के अंदर कोई एमएलए जाता या फिर एमिनेंट सेलिब्रिटी आ जाता तो उसे बी क्लास की सुविधाएं मिलती थी, पर अब उसे पूरी तरीके से बैंड कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, नेता हो, राजनेता हो, उसे भी बिल्कुल आम कैदियों की तरह ही रखा जाएगा। और हाल ही में बात करें दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, जो कि तिहाड़ जेल में भेज दिए गए हैं, सवाल ये उठता है कि अब उन्हें किस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाएंगी, जब वो ये कह रहे हैं कि वो सरकार तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर सिर्फ फाइल्स पर साइन करना ही सरकार चलाना है तो शायद उन्हें वो फैसिलिटी दे दी जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए फोन देने की, क्योंकि बार बार एलजी साहब से बात करनी होती है, दूसरे लोगों से मिलना होता है, तो इस सब की पॉसिबिलिटी तो जेल में नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर कैसे चलाएंगे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसी होगी उनकी जिंदगी, या फिर किसी भी वीआईपी की जिंदगी, वो ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल नॉर्मल रूल्स उन्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे। पी चिदम्बरम भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी तिहाड़ जेल में हैं और उन्हें भी नॉर्मल कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन बस यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार के एमिनेंट पर्सनैलिटी को, ऐसे व्यक्तित्व को आम कैदियों के बीच में नहीं रखा जा सकता, अन्यथा उन्हें लाइफ थ्रेट हो सकता है, यानी कि जान का खतरा हो सकता है। कोई भी कैदी हमला कर सकता है, इससे बचाए रखने के लिए उन्हें अलग से रखा जाता है। ये सबसे पहली चीज है। और अगर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, जो कि केजरीवाल के केस में जरूरत है, क्योंकि उन्हें डायबिटीज है, लगातार उन्हें दवाइयों का और मॉनिटरिंग का काम करना पड़ता है अपने शुगर लेवल के लिए, तो ये बिल्कुल जायज है कि हो सकता है उन्हें मेडिकल फैसिलिटी तो दी जाएगी ताकि उनके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और रही बात बाकी फैसिलिटीज की, तो ये बिल्कुल वैसे ही रूल कॉल होने वाला है जो कि एक आम कैदी का होता है। सुबह 5:30 से 6 बजे तक जैसे ही सूरज उगेगा, वेकअप कॉल हो जाएगा, सारे कैदियों को जगा दिया जाएगा। उनके सेल में दरअसल 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक छोटे बैरक जिनमें सभी कैदी एक साथ ठूस दिए जाते हैं। 10,000 की कैपेसिटी है तिहाड़ जेल की। 9 सेंट्रल जेलें हैं, 400 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये जेल कॉम्प्लेक्स एशिया का सबसे बड़ा जेल है। कैपेसिटी 10,000 कैदियों की, लेकिन वहाँ पर 20,000 कैदी ठूस दिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ ही लोगों को सेल मिल पाती है, खासकर जिन्हें अलग रखने की जरूरत महसूस होती है। तो उस केस में देखा जाता है कि कितना बड़ा कैदी है। जो कैदी बड़ा क्राइम करके आते हैं उन्हें बड़े कैदी कहा जाता है। जैसे निर्भया केस के जो 4 कैदी थे, उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, सेल नंबर 3 में उन्हें रखा गया था। तो दोस्तों, ऐसे कैदी जो कि वीआईपी सेल के अंदर रखे जाते हैं और जो आम कैदी होते हैं उन्हें बैरक में रखा जाता है। ये एक बड़ा हॉल होता है, लोग जहाँ ठसाठस भरे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं उठते हैं, वहीं सारा कुछ होता है। बेहद ही खतरनाक परिस्थितियां होती हैं और लोग वहां रहते हैं। सेल अगर किसी को मिल भी गई तो समझ लीजिए वही वीआईपी हो गया। और इन वीआईपी सेल्स में भी क्योंकि ज्यादा तादाद होती है कैदियों की, तो इसलिए एक ही जगह पर 3-4 लोगों को ठूस दिया जाता है। पर हाँ, केजरीवाल के केस में या फिर ऐसे ही किसी और वीआईपी के केस में एक ही कैदी को एक ही सेल में आवंटित किया जाता है। सुबह 5:30 से 6 बजे उन्हें वेकअप कॉल देकर उनकी सेल को खोल दिया जाएगा। सारे कैदियों को खोल दिया जाता है। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मॉर्निंग रोल कॉल होता है। अटेंडेंस होती है, चेक किया जाता है कि जेल के अंदर सारे कैदी हैं कि नहीं। 6:30 से 7:30 तक
फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह का काम किया जाता है ताकि कैदी फिट रहे। 7:30 सुबह से यानी कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, चाय दी जाती है, ब्रेड दिया जाता है और इसी में गुजारा करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को भी और दूसरे वीआईपी को भी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के समय में सबको काम दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पूरा तिहाड़ जेल जो चल रहा है वो कैदियों के भरोसे ही चल रहा है। उन्हीं से मजदूरी करवाई जाती है, काम काज करवाए जाते हैं, मेंटेनेंस वर्क करवाए जाते हैं, तभी तिहाड़ जेल चल पाता है। 8 बजे से 11 बजे तक यही वर्क असाइन किए जाते हैं और अगर कोई कैदी जेल के अंदर से ही पढ़ाई करना चाहता है और अगर उसने एनरोल किया हो तो एजुकेशन प्रोग्राम के लिए उन्हें वहां पर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आपको बता दें, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि एक कैदी जिसने बाकायदा यूपीएससी क्रैश किया था तिहाड़ जेल के अंदर होते हुए, तो मतलब ये कि ये बहुत बड़ी बात है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है, फिर 12 से लेकर 1 बजे के बीच में लंच होता है। लंच में एक दाल होती है, सब्जी होती है, रोटी है और रोटी नहीं खाए तो चावल भी होते हैं। फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्क असाइनमेंट होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर खुद की फैक्ट्रीज हैं जहां पर नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कैदियों द्वारा अचार, पापड़ और सिर्फ यही नहीं, वुड वर्क का काम भी किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर का काम, टेक्सटाइल का काम भी होता है, क्लोथ्स का काम। ये सारी चीजें बनाई जाती है कैदियों के द्वारा और बाहर बेची जाती हैं। तिहाड़ जेल का ब्रांड है टीजेस ब्रांड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। टीजे का मतलब है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल के कैदी जो बनाते हैं उसका एक हिस्सा उन्हें सैलरी के रूप में मिलता है और जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग वेलफेयर संस्थाओं में भेज दिया जाता है। तो ये काम होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद 4 से 5 के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है, टीवी वगैरह देखने का भी मौका दिया जाता है और फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच इवनिंग रोल कॉल होता है। फिर से एक बार गिनती होती है, अटेंडेंस होती है, सारे कैदी अंदर हैं कि नहीं ये चेक किया जाता है। फिर शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में डिनर करवाया जाता है। इसके बाद में वापस सबको उनके सेल्स के अंदर ढकेल दिया जाता है और 9 बजे लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। ये होती है किसी कैदी की पूरे दिन की दिनचर्या, चाहे फिर वो वीआईपी हो या आम आदमी हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यदि हम वीआईपी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है वो ये है कि जेल से सरकार वो कैसे चलाएंगे, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो होता है जेल का वो अपनी तरफ से जो कर सकेगा वो करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, क्योंकि जेल का एक मैनुअल होता है, उसी के रूल्स के तहत सुपरिटेंडेंट को भी काम करना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा फैसिलिटी अगर देगा तो कोर्ट उसके ऊपर कार्यवाही कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी बिल्डिंग को जेल घोषित करके वहाँ ये सारी फैसिलिटीज इन्हें दे सकता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को कोई ऐसा बिल्डिंग हो या फिर वहाँ पर कोई ऐसी सरकारी जगह हो, उसे कंप्लीट जेल बना दिया जाए, वहाँ बकायदा एक सुपरिटेंडेंट की तैनाती हो, वहाँ पर स्टाफ भी रखा जाएगा, सारे जेल मैनुअल भी वहाँ पर लागू होंगे, लेकिन वो एक बिल्डिंग अलग ही रहेगी जहाँ पर वो फाइल साइन कर सकते हैं। अपनी सरकार चलाने का जो काम है वो वहाँ कर सकते हैं, पर तिहाड़ जेल के अंदर सरकार चलाना बेहद मुश्किल है। उसके लिए कम्प्लीटली रूल बुक को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए, अभी देखने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल के पास अभी उनके जेल मैनुअल में ऐसी कोई भी क्लॉज नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो ये बताए कि अगर सिटिंग सीएम यानी कि जो वर्तमान में सीएम है या चीफ मिनिस्टर है वो जेल के अंदर आ जाए तो उन्हें क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं या क्या नहीं दे सकते, उनको सरकार चलाने के लिए क्या फैसिलिटीज दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, इसका कोई भी कॉलम अभी तक नहीं बना है। तो अब यहाँ देखना ये होगा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपना जो टेन्योर है वो काटेंगे। अभी फिलहाल तो तिहाड़ जेल भेज दिया गया है उन्हें। तो दोस्तों, इस प्रकार की जिंदगी होती है तिहाड़ जेल के अंदर के कैदियों की। वैसे तो तिहाड़ जेल के अंदर से काफी सारी खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं जो हृदय विदारक होती हैं, जैसे कि वहां पर हत्या भी हो चुकी है। तिहाड़ जेल के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें जो वहां पहुंचाने की बातें भी की जाती हैं, चाहे फिर वो मोबाइल हो, नशाखोरी चीजें हो, ये सब कैदियों के पास मिलने की बातें भी बताई जाती हैं। और ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि वहां पर जितने भी कैदी हैं उनमें से 6 से 8% को
HIV पॉजिटिव पाया गया है। कहने का मतलब ये है कि देखा जाए तो तिहाड़ जेल की दुनिया एक अलग ही तरीके की दुनिया है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल वहां कैसे सरवाइव करेंगे और सरकार चला पाएंगे दिल्ली की या नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।